तो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। ये फेसबुक हैकर कप 2020 का पहला क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ कुछ सीखना चाहते हैं और रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दोनों जगह इंटर्नशिप, जॉब रिलेटेड और इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ कि आप भी अपडेटेड रहें और आपको मिलते रहे। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं पढ़ के तो पूरा नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ तो लिए ही होंगे, मैं आपको लेकिन समझा ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया क्या है कि जैसे दो कंट्री है, ठीक है ना, इसमें फ़्लाइट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गए कोविड की वजह से, ठीक है। तो इनकमिंग हो गया आई, ठीक है, और आउटगोइंग हो गया। तो क्या ये पहला कंट्री है, दूसरा कंट्री? तो कंट्री के ऊपर है कि वो इनकमिंग अलाउ करेगा कि नहीं अलाउ करेगा। और ठीक है, इनकमिंग और आउटगोइंग का कोई एक दूसरे रिलेशन नहीं है। एक कंट्री इनकमिंग अलाउ कर सकता है और उसकी आउटगोइंग भी अलाउ कर सकता है, लेकिन एक को बंद कर सकता है, जैसे इनकमिंग बंद कर दे लेकिन आउटगोइंग फिर भी चलता रहेगा, वो आउटगोइंग बंद कर दे इनकमिंग चलता रहेगा। तो ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है और वो खुद के कंट्री में अपने अंदर ही डोमेस्टिक जो ट्रैवल होता है वो चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पूरा वो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका जैसे ये यहाँ वाई हो गया और ये भी वाई है और ये वाई है और ये वाई है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हम क्या चेक करेंगे वो बात देखिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या पहला कंट्री जहाँ से फ्लाइट जाएगा वो आउटगोइंग अलाउ कर रहा है। ये अगर अलाउ कर रहा है तो हम चेक करेंगे क्या दूसरा कंट्री जहाँ वो फ्लाइट जाएगा वो इनकमिंग अलाउ कर रहा है। अगर अलाउ कर रहा है तभी वो एक से दूसरे कंट्री में जा सकता है, ठीक है। और जैसे ये इनकमिंग अलाउ कर रहा है, ये आउटगोइंग अलाउ कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी फ्लाइट आ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मान लीजिए ऐसा रहता, ये हो गया वाई, ये हो गया एन, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या पहला पहला कंट्री से दूसरा कंट्री में जाने के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, क्या पहला कंट्री आउटगोइंग अलाउ कर रहा है? नहीं, पहला कंट्री आउटगोइंग अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो ये इधर ये इसका जाने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पहला नॉट पॉसिबल। लेकिन दूसरा कंट्री आउटगोइंग अलाउ कर रहा है, पहला कंट्री इनकमिंग अलाउ कर रहा है, तो यहाँ से जो फ्लाइट चलेगा वो यहाँ लैंड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इतना सिंपल था ये, और वैसे ही करना है। तो आइए जो ये टेस्ट केस है हमारा, पांचवा जो टेस्ट केस है, इसे हम ये देखें। इसका क्या दिया हुआ है, वाई एन एन वाई वाई। और एक चीज़ और है, पहले वो जान लीजिए कि जैसे तीन कंट्री है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 जो है डायरेक्ट 3 नहीं जा सकता है, उसे 3 जाने के लिए पहले 1 से 2 जाना पड़ेगा, 2 से 3 जाना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रू है तभी ये पॉसिबल है, तभी 1 से 3 जा सकता है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है 1 से 3 जाना, ये सिर्फ 1 से 2 ही जा पाएगा, एक डायरेक्ट ये नहीं जा सकता। या तो ये इधर जाएगा, जैसे कोई कंट्री 4 है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो या तो 4 से डायरेक्ट 3 जाएगा या 4 से डायरेक्ट 5 जाएगा। 6 और 7 जाने के लिए, 6 और इधर 2 जाने के लिए इसे इससे गुजर के जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, ये नहीं है। तो यही था। अब आइए अब हम ये टेस्ट केस देखें, क्या है, वाई एन एन वाई वाई, ठीक है। तो पहला है वाई एन एन वाई वाई, दूसरा क्या है, ट्रिपल वाई एन वाई, ट्रिपल वाई एन वाई। ये हमारा हो गया पहला कंट्री, ये हो गया दूसरा कंट्री, ये हो गया तीसरा कंट्री, ये हो गया चौथा कंट्री, ये हो गया पांचवा कंट्री। ये पहला लाइन क्या है, ये इनकमिंग का है, ठीक है, इनकमिंग स्टेटस है, ये आउटगोइंग स्टेटस, ठीक है। सिंपल है, समझ रहे हैं। तो पहला कंट्री को चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि वो कंट्री खुद में क्या अलाउ कर रहा है। तो खुद में तो हमेशा अलाउ है क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ, दैट पी आई आई इज ऑलवेज वाई। ये मतलब अपने अंदर चलना है तो अलाउड है। तो पहला कंट्री खुद में क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा वाई, खुद में वो चला लेगा, ठीक है। अब कंट्री 1 से कंट्री 2 जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले चेक करेंगे क्या आउटगोइंग अलाउड है, हाँ है। क्या इनकमिंग अलाउड है, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा नो। क्यों, ये क्योंकि इनकमिंग अलाउड नहीं है। अब
कोई कंट्री 1 से 3 जाने के लिए क्या करना होगा, 1 से 2 जाना पड़ेगा, 2 से 3 जाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम 1 से 2 ही नहीं जा पा रहे, तो 2 से 3 कहाँ जाएंगे, तो ये ठीक है। तो हमें डायरेक्ट हम 1 से 3 जाना, क्योंकि 1 से 2 नहीं जा रहे तो 3 भी नहीं जा पाएंगे। तो ये भी नो हो गया। वैसे ही 3 4 5 बाकी जितना भी है वो सब भी नो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 वाई है 4 एन है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सोल्यूशन दिया हुआ है 1 वाई है 4 एन है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट का क्या है। नेक्स्ट का क्या देखेंगे कि पहले हम चेक करेंगे उस कंट्री का। उस कंट्री का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कंट्री का तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो वहाँ सिंपल से वाई लिख देंगे। अब चेक करेंगे पहले लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो क्या 2 से 1 जा सकता है, आउट गोइंग अलाउड है हाँ, इनकमिंग 1 का अलाउड है हाँ, आउट गोइंग 2 का अलाउ होना चाहिए, इनकमिंग 1 का अलाउ होना चाहिए, तभी ना जाएगा। तो यहाँ भी वाई हो जाएगा। अब इस साइड का चेक करेंगे, लेफ्ट साइड ये राइट साइड का। तो 2 से 3 जाने के लिए पहले चेक करेंगे आउट गोइंग अलाउड है हाँ, इनकमिंग अलाउड है इसका नहीं, इसका इनकमिंग अलाउड नहीं है, तो ये जा ही नहीं सकता है। तो बाकी सब हो जाएंगे नो नो नो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 वाई तो फिर 3 एन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया होगा, 2 वाई और 3 एन। ठीक है, सिंपल था। अब आगे देखते हैं। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, नंबर 3 के लिए। 3 से पहले हम इस साइड का चेक करेंगे, फिर हम इस साइड का चेक करेंगे। पहले 3 से 3 तो वो अलाउड है, खुद का कंट्री में उड़ा ले। अब 3 से हम चेक करेंगे 2 जाने के लिए। तो पहले 2 जाने के लिए क्या आउट गोइंग अलाउड है हाँ, क्या 2 का इनकमिंग अलाउड है नहीं, तो ये नो हो जाएगा। तो इधर भी नो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर पहले इसको इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, तो यही अलाउड नहीं है, तो ये भी नो नो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, हो गया। अब देखिए इस साइड का। अब हम चेक करेंगे राइट साइड का। क्या आउट गोइंग अलाउड है 3 का हाँ, इनकमिंग अलाउड है 4 का हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई। अब 4 से 5 जाने के लिए चेक करेंगे। क्या थर्ड जो 3 से फ्लाइट उड़ा था 4 के लिए, वो 4 से 5 जा पाएगा। इनकमिंग तो 4 का अलाउड था, आउट गोइंग बंद है, तो आउट गोइंग बंद है तो 5 में जा ही नहीं पाएगा, तो नो हो जाएगा। तो इसका आंसर है 2 एन 2 वाई फिर एन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है 2 एन 2 वाई और फिर एन। ठीक है, अब हम देखेंगे कंट्री नंबर 4 के लिए। कंट्री नंबर 4 से हम पहले चेक करेंगे इस साइड का, फिर हम इस साइड का चेक करेंगे। 4 में 4 तो ट्रू हो जाएगा, मैंने बताया। इस साइड जाने के लिए पहले चेक करेंगे आउट गोइंग अलाउड है नहीं, आउट गोइंग 4 से आउट गोइंग ही अलाउड नहीं है, तो ये सारे ही एन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करेगा। और इस साइड भी, इस साइड क्योंकि इधर भी नो है तो इस साइड भी नहीं जा पाएगा, तो ये एन हो गया। तो ये हो गया 3 एन 1 वाई फिर एन। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 एन 1 वाई और फिर एन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये 5th से। ठीक है, कंट्री नंबर 5 के लिए। तो 5th तो अपने में चला लेगा, ये ट्रू हो जाएगा डोमेस्टिक फ्लाइट से। फिर इस साइड का चेक करेंगे, इसमें तो इधर है नहीं, सॉरी इसमें तो इस साइड है ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा, तो है हाँ। तो देखिए क्या 5th का आउट गोइंग अलाउड है हाँ, 4th का इनकमिंग अलाउड है हाँ, तो ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ चल जाएगा हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या अब 4th से जो फ्लाइट 5th से उड़ा था वो 4th तो आ गया, क्या वो 4th से आगे बढ़ पाएगा, 4th का आउट गोइंग बंद है, तो यहाँ तो ये ऐसे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जा ही नहीं पाएगा, तो ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, तो बाकी सब भी आगे के एन हो जाएंगे। क्योंकि एक यहाँ थर्ड नहीं पहुँचे तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पहुँचेंगे तो बात ही नहीं, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले वो समझिए। जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो हम क्या करें, जैसे हमें थर्ड के लिए चेक करना है, तो हम इसे ऐसे पहले डिवाइड कर देंगे। पहले थर्ड का जो है वो तो हमसे ट्रू रहेगा, और फिर हम चेक करेंगे इस साइड के लिए, और फिर हम चेक करेंगे इस साइड के लिए। अगर ये ट्रू रहेगा तो फिर हम इसका चेक करेंगे, और फिर ये अगर ये ट्रू है तो ये भी ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये मान लीजिए ट्रू ही फॉल्स हो जाता तो ये भी इधर जा नहीं सकता, तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही इधर के लिए ट्रू है तो इधर चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये भी फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे ही था। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम उसका कोड देखते हैं। ठीक है, कोड देखिए क्या दिया है, काफ़ी सिंपल कोड है। यहाँ देखिए, पहले ये सब तो इनपुट और आउटपुट है, वो सिंपल से आप समझ जाएंगे। एक स्ट्रिंग ले लिए हैं, ये हमारा आंसर स्टोर करेगा। एक बुल ले लिए स्टेटस, कि कहीं हमारा एक एयरपोर्ट जाने के बाद कहीं हमारा वो बंद ना हो जाए। ठीक है, इसका मैं कहने का क्या मतलब है कि जैसे सेकंड थर्ड से हम सेकंड गए, अगर थर्ड के आगे नहीं जा सकते तो वहाँ स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि वहाँ से फ्लाइट आगे जा ही नहीं सकता है। तो ये स्टेटस अगर ट्रू रहेगा
तो फ्लाइट आगे बढ़ते रहेगा, फॉल्स रहेगा तो नहीं बढ़ते रहेगा। तो क्या स्टेटस, ये लाइन क्या चेक कर रहा है, क्या स्टेटस फॉल्स तो नहीं है। अगर फॉल्स है क्या, तो अगर फॉल्स है तो हम यहाँ चुपचाप एन ऐड कर देंगे और फिर ये वापस लूप में कंटिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं तो एल्सिफ में आएगा। अब यहाँ चेक करेंगे आउटगोइंग जे। आउटगोइंग जे इसका क्या मतलब है, जो करेंट एयरपोर्ट है उसका आउटगोइंग चालू है कि नहीं। तो अगर आउटगोइंग का एन, ये एन है मतलब इसका ऑफ है, तो हम चुपचाप एन कर देंगे कि यहाँ से फ्लाइट आगे नहीं जा सकता है, और स्टेटस को फॉल्स कर देंगे कि वहाँ नहीं गया तो उसका आगे फ्लाइट नहीं जाएगा, फ्लाइट वहाँ अटक चुका है। ऐसा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट का ये है लूप। फिर राइट पार्ट का यहाँ चेक होगा। फिर यहाँ क्या होगा, अगर करंट एयरपोर्ट का आउटगोइंग ट्रू है और उसका पहले वाला एयरपोर्ट का इनकमिंग ट्रू है, इसका यहाँ हम लेफ्ट चेक कर रहे हैं इसलिए एक पहले होगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ गया तो ये करंट एयरपोर्ट हो गया, और ये -1 है, ठीक है, -1। ये क्यों, क्योंकि इसका पहले है। तो क्या इस -1 का कहाँ गया कोड, हाँ -1 का इनकमिंग ट्रू है। अगर हाँ तब हम ट्रू ऐड कर देंगे, ट्रू मतलब वाई ऐड कर देंगे। नहीं तो अगर ट्रू नहीं है, अगर एल्स पार्ट में कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये ट्रू नहीं रहेगा, तो ये आपका एस इज इक्वल टू ये मतलब हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एन ऐड कर देंगे क्योंकि वहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वहाँ आगे नहीं बढ़ा है तो उसके आगे भी नहीं बढ़ेगा, और स्टेटस हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ ये लाइन क्यों लिखे हैं, क्योंकि खुद का डोमेस्टिक फ्लाइट तो चला सकता है, अपने कंट्री में फ्लाइट चला सकता है, इसलिए वहाँ वाई ऐड कर दिया, ठीक है। फिर से हम स्टेटस ट्रू कर दिए। अब हम चेक करेंगे इस साइड के लिए। हमने इस साइड का चेक कर चुका है, इस साइड का चेक हो गया है, तो इसका हो गया है। अब हम चेक करेंगे इस साइड के लिए, ठीक है, यहाँ से फ्लाइट। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। क्या उसका स्टेटस फॉल्स तो नहीं, अगर फॉल्स है तो एन ऐड कर दो, नहीं है फॉल्स तो फिर चेक कर आउटगोइंग फॉल्स है तो नहीं है, अगर आउटगोइंग ही फॉल्स, आउटगोइंग भी फॉल्स है तो एन ऐड कर दो और फिर स्टेटस फॉल्स कर दो। फिर हम चेक करेंगे क्या इनकमिंग, जो अगला एयरपोर्ट का इनकमिंग है वो अगर ट्रू है तो ट्रू ऐड कर देंगे, वाई ऐड कर देंगे। अगर फॉल्स है तो फिर यहाँ फिर हम एन ऐड कर देंगे, और उसको वहाँ नहीं, उस आगे वाले में नहीं जा पाया J+1। ये J+1 क्यों हुआ है, क्योंकि इस साइड जा रहे हैं ना, तो ये पहले J है तो ये J+1 ना होगा, तो इसका हम चेक करेंगे। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे उसके आगे J4 से 5 ही नहीं जा पाया तो 5 से 6 क्या जाएगा, इसलिए यहाँ फॉल्स कर देंगे, और लास्ट में हम जो हमारा आंसर है उसे प्रिंट कर देंगे। तो यही था सोल्यूशन। मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ऐसे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, जिसे आप देखेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना कैसे है। और उसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे ऐसे जो कंपनी के इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब भी डाल रहा हूँ। तो आपका काफ़ी अच्छा है और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। Adios.